नमस्कार, बात आज के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने पुष्कर में कांग्रेसी नेता नाथूराम मिर्था की जयंती पर लिया भाग। मिर्था की मूर्ति पर माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि। बंगाली समाज का दुर्गा पूजा महोत्सव शुरू। बंगाली धर्मशाला में षष्ठी की हुई पूजा। आकाश सोनी की गिरफ्तारी के बाद 2 और युवकों को किया गिरफ्तार। कब्जे से बरामद हुई देसी पिस्टल। जिले भर में जगह जगह डांडिया महोत्सव की धूम। युवा ले रहे हैं उत्साह से भाग। मगरा क्षेत्र के नेताओं ने कांग्रेसी नेता वाजिद खान चीता को टिकट देने की उठाई मांग। सचिन पायलट से की भेंट। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट होने जा रही है, यह कहना है राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा का। शुक्रवार को दीपेंद्र हुड्डा तीर्थनगरी पुष्कर पहुंचे। उन्होंने जाट विश्राम स्थली पहुंचकर कांग्रेसी नेता नाथूराम मिर्था की जयंती पर मिर्था की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पत्रकारों से बातचीत में दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की लहर है। राजस्थान में राज्य सरकार द्वारा चलाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर चुनाव लड़ा जा रहा है। टिकट वितरण को लेकर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि उचित समय आने पर कांग्रेस प्रत्याशियों की घोषणा कर देगी। टिकट वितरण सर्वे के आधार पर जिताऊ उम्मीदवारों को टिकट दिया जाएगा। कांग्रेसी प्रत्याशियों की सूची आने के बाद कांग्रेस ही टक्कर में होगी। इससे पहले पुष्कर पहुंचने पर अंबेडकर सर्किल के बाहर पूर्व मंत्री एवं पीसीसी उपाध्यक्ष नसीम अख्तर इंसाफ के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने दीपेंद्र हुड्डा का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान कांग्रेसी नेता हाजी इंसाफ अली, जगदीश कुडिया, ब्लॉक अध्यक्ष संजय जोशी, पूर्व पालिका अध्यक्ष मंजू कुडिया, मौसम शर्मा, बाबूलाल, पार्षद गोपाल तिलोनिया, शरद वैष्णव सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। यहाँ पर जाट धर्मशाला पुष्कर में बाबा नाथूराम जी मिर्धा उनकी जयंती के उपलक्ष्य में उनकी प्रतिमा पे माल्यार्पण करके हमने आज उनको याद किया है। मिर्धा साहब का एक बहुत ऊंचा कद था राजस्थान की राजनीति में, किसान राजनीति पूरे देश में, किसान केसरी के नाम से उनका एक संघर्ष था। राजस्थान के प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे, केंद्र में मंत्री भी रहे और लंबा संघर्ष उन्होंने किसान कौम के लिए किया, जिस संघर्ष की पहचान न सिर्फ राजस्थान मगर पूरा उत्तर भारत उसकी गवाही देता है। आज उनकी जयंती के उपलक्ष्य में हमने उनको श्रद्धांजलि दी और उनको स्मरण करते हुए हमने यही संकल्प लिया कि उनके दिखाए गए संघर्ष को हम भूलेंगे नहीं। उनके आदर्शों पे हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी किसान कौम के लिए हमेशा तत्पर रहेगी। राजस्थान में चुनाव है तो इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, राजस्थान के अंदर निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी की सरकार रिपीट होने जा रही है। आज न सिर्फ राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, चारों इन स्टेट्स के अंदर कांग्रेस की लहर बनती जा रही है। जिस प्रकार से पिछले 5 वर्ष के अंदर जो सरकार चली, उन्होंने जन कल्याणकारी योजनाओं को सरकार लेके आई,
जनता के हकों में फैसले लिए गए, हर वर्ग को राहत पहुंचाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। और अब सब मिलजुल कर जिस तरीके से चुनाव के समय पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुटता के साथ चुनाव रण में आगे निकली है और भाजपा में जिस तरह की टिकट वितरण का सारा सिलसिला जारी है, उससे ये स्पष्ट है कि राजस्थान के अंदर दोबारा से कांग्रेस पार्टी अच्छे बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। सूची कब तक निकल जाए? सूची जो अभी विश्लेषण अभी लेट हो रही है। देखिए, कोई हमारी सूची लेट नहीं हो रही। हमारी 2 स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकें हो चुकी हैं और एक सीईसी की बैठक भी हो चुकी है और जल्दी सूचियां आपके सामने आ जाएंगी। बहुत सी मैं समझता हूं कि टिकट वितरण से जुड़े हुए बहुत से फैसले लिए जा चुके हैं। राजस्थान की लगभग बहुत सी सीटों का फैसला पार्टी आलाकमान ले चुकी है, लेकिन जब सही समय पे ये कई हमारी रणनीति भी रहती है कि हम कब घोषित करें। समय पे घोषित करना, समय से पहले घोषित करना, समय से लेट, हम ना लेट करेंगे ना समय से पहले करेंगे। उचित समय पे टिकट वितरण की घोषणा, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की जाएगी। हमारी 2 स्क्रीनिंग बैठकें हो चुकी हैं और सीसी की बैठक भी हो चुकी है और अब 23 और 24 को दोबारा से स्क्रीनिंग कमेटी की जो टिकटें हैं उन पर मैं समझता हूँ चर्चाएं होगी और कांग्रेस पार्टी बड़े समझदारी से, मैं देख रहा हूँ टिकट वितरण को बहुत ही समझदारी से, स्वयं शीर्ष नेतृत्व की बहुत गहराई से नज़र राजस्थान पे है। सर्वेस के आधार पर, जिताऊ कैंडिडेट्स प्रत्याशी के आधार पर, सूझबूझ के साथ, राजनीतिक सूझबूझ से टिकट वितरण कांग्रेस पार्टी करने जा रही है और ऐसा टिकट वितरण करने जा रही है कि उस टिकट वितरण के बाद राजस्थान में जो लोग कहते हैं टक्कर है, वो लोग भी ये कहेंगे कि भाई आ तो कांग्रेस वापस। कचहरी रोड स्थित बंगाली धर्मशाला में शुक्रवार को मां महाषष्ठी का पूजन किया गया। बंगाली समाज अजमेर में 1928 से मां दुर्गा की पूजन करता आ रहा है। बंगाली धर्मशाला में श्री सार्वजनिक दुर्गा पूजन कमेटी के तत्वाधान में कार्यक्रम की शुरुआत हुई। बंगाली समाज के लोगों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ पूजन में भाग लिया। पूजन का समापन दशहरे को होगा। यहाँ मां दुर्गा के साथ उनके पुत्र गणेश और कार्तिकेय को भी विराजित किया गया है। श्री श्री शारदीय दुर्गा पूजा समिति की पूजा चटर्जी के साथ सभी सदस्यों ने समस्त बंगाली समाज को महाषष्ठी के अवसर पर शुभकामनाएं दी और बताया कि षष्ठी के दिन बच्चों की मां अपने बच्चों की खुशहाली के लिए व्रत रखती है और अनेक व्यंजन बनाए जाते हैं। सबसे पहले तो नमस्कार, आप सबको नवरात्रि की शुभकामनाएं। आज महाषष्ठी है हमारे यहाँ पे। आज के दिन महाषष्ठी का पूजा होता है, यानी कि जो बच्चों के माँ है अपने बच्चों के लिए वो पूजा होती है, शिव जी की पूजा होती है और अपने बच्चों के मतलब अच्छे कामना के लिए वो व्रत भी रखती है आज के दिन। और आज हम सीढ़ी बनाते हैं। ये जो सीढ़ी बनता है ये कल से माँ के पूजा में काम में आएगा। अच्छा, ऐसा हमारा माना जाता है कि माँ 4 दिन के लिए पिया रहते हैं अपने बच्चों के साथ। जैसे बेटी अपने मायके आती है, वैसे जैसे माँ बाप बेटियों को बहुत ही आराम से प्यार से हर चीज़ बना के खिलाते हैं, ऐसे हमारे यहाँ पे पंच व्यंजन बनती है। खीर से लेके शुरू करके खिचड़ी, सारे सब्जियाँ बना के माँ को भोग लगते हैं। रात को पूरी सब्जी के भोग लगते हैं। रात को माँ को पान खिला के हम माँ को सुलाते हैं। और कल सप्तमी है, परसों महाअष्टमी है, नवमी है। अभी 3 दिन यहाँ पे कार्यक्रम है। दशहरा को माँ को सिंदूर लगा के माँ को हम पूरा विदा करते हैं यहाँ से। और एक दूसरे सारे वही सिंदूर माता का लगा हुआ जो होता है, हम एक दूसरे सुहागन लगा के अपनी सुहाग की मतलब माँ को बोलते हैं कि अच्छे रहे सब हमारे बच्चों के साथ और पूरे साल, मतलब जैसे माँ आए अगले साल भी माँ ऐसी आए और पूरे साल हम सब अच्छे स्वस्थ रहे, अच्छे रहे, ये कामना करके माँ को हम 10वीं के दिन विदा करते हैं। हर साल की भांति इस बार भी बंगाली समाज द्वारा बंगाली धर्मशाला के अंतर्गत दुर्गा पूजा आयोजन किया जा रहा है। इस साल हमारे बंगाली समाज का 96तम दुर्गा पूजा है। 96 ईयर्स का दुर्गा पूजा है। आज षष्ठी है, माँ षष्ठी का पूजा होती है। हमारी जो महिलाएं हैं वो षष्ठी माता की पूजा करके अपने बच्चों के और परिवार के सुख शांति के लिए कामना करती है। इसके साथ ही हमारा बंगाली समाज का अनुष्ठान शुरू होता है। आज सुबह 8 साढ़े 8 बजे से षष्ठी माता की पूजा हुआ। सारे महिलाएं इकट्ठा होकर माँ षष्ठी की पूजा करी, भोग प्रसादी हुआ है। इसके बाद शाम को अधिवास होता है, आमंत्रण होता है, शाम को आनंद मेला होता है, वो भी होंगे यहाँ पे। कल सप्तमी है,
अष्टमी नवमी तीनों दिन सुबह 8:30 बजे से माँ दुर्गा की पूजा होगी। बलिदान होते हैं, पुष्पांजलि होती है। इसके बाद 1:30 बजे भोग लगते हैं माता जी के, सभी को भोग प्रसाद मिलता है। और दशमी का दिन सुबह माँ दुर्गा के 8:30 बजे पूजा होगी। इसके बाद हमारे महिलाओं द्वारा सिंदूर खेला होता है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जो महिलाएं हैं, जो शादीशुदा महिलाएं हैं, उनके सुहाग की कामना करते हैं। माता जी के सिंदूर पहन के आपस के जो सिंदूर अपने आप के लगाते हैं, एक दूसरे के महिलाएं जो अपना सुहाग की कामना करती है। इसके बाद 5:30 बजे शाम को प्रोसेसन निकल के माँ दुर्गा के विसर्जन करते हैं। मैं अजमेर शहर वासियों को विशेष तौर पर अनुरोध करता हूँ, सारे लोग आए, माता जी के दर्शन करें। हमारे बंगाली समाज द्वारा बहुत बहुत स्वागत है। हिस्ट्री शीटर आकाश सोनी के 2 साथियों को गंज थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर उनके कब्जे से एक देशी पिस्टल बरामद की है। आकाश सोनी पूर्व में पकड़े गए राजनेता कारोबारी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार हुए बदमाशों का साथी बताया जा रहा है। गंज थाना पुलिस के अनुसार हिस्ट्री शीटर आकाश सोनी को फेसबुक पर धमकी भरे पोस्ट शेयर करने पर हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया था। तब से हिस्ट्री शीटर गणेश थाना पुलिस की रिमांड पर चल रहा है। पूछताछ के बाद पुलिस ने बुधवार देर रात हिस्ट्री शीटर के सहयोगी घुघरा गाँव के निवासी प्रदीप सिंह चौहान और भरतपुर के बदमाश लखन सिंह उर्फ लक्की को गिरफ्तार किया है। लखन के खिलाफ राजस्थान के अलग अलग राज्यों में 15 मुकदमे दर्ज हैं। जांच पड़ताल में मालूम चला कि हिस्ट्री शीटर आकाश सोनी को हर काम में आरोपी प्रदीप सहयोग करता है। भरतपुर का लखन सिंह आकाश सोनी को देसी पिस्टल देने आया था। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से देसी पिस्टल बरामद की है और पुलिस को अब आरोपियों से अन्य वारदात खुलने की उम्मीद है। वहीं उसके साथी की भी गंज थाना पुलिस तलाश कर रही है। आकाश सोनी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की, अजमेर शहर के जाने माने व्यापारियों को धमकाया और बाद में हथियारों सहित पोस्ट डाली। इसके कारण उस मामले में उसको गिरफ्तार किया गया और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा IPC की धारा 384, 505, 506 और आर्म्स एक्ट में 3/25, 5/25 और 3/27 आर्म्स एक्ट मुकदमा दर्ज किया। और बाद में पूछताछ की तो पूछताछ में सामने आया कि उसके साथ में कौन कौन है। उसमें 2 गिरफ्तारियाँ और भी, मुल्ला लाटम सिंह उर्फ लखी और प्रदीप जो घुघरा घाटी अजमेर का रहने वाला, उनको अरेस्ट किया। और मुल्ला ने आकाश सोनी को अजमेर में आकर उस हथियार को लेने के लिए आकाश सोनी और प्रदीप गए और उन्होंने उससे हथियार लिया, जो हथियार बरामद कर लिया गया। देसी पिस्टल है। आगे अनुसंधान जारी है। हाँ, और भी नाम बताया, कुछ नाम बताया, तो आगे कार्रवाई अनुसंधान जारी है। जगदम्बा सेवा मंडल के द्वारा आदर्श नगर गार्डन में गरबा रास का कार्यक्रम किया जा रहा है। गरबा रास में युवक युवती बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आयोजन कमेटी के सदस्य अशोक शर्मा, मुकेश सिंह भाटी, मनीष सेन, मनोज सेन, जितेंद्र शर्मा, विकास अग्रवाल, सुबोध शर्मा, देवेंद्र चौहान, महिला मंडल मीना शर्मा के द्वारा गरबा रास डांडिया कार्यक्रम किया जा रहा है। गरबा डांडिया रास कार्यक्रम में अच्छा डांडिया नृत्य करने वालों को आयोजक समिति द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। गरबा रास कार्यक्रम में महिला, पुरुष व बच्चे हजारों की संख्या में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। नसीराबाद की तानाजी नगर क्षेत्र के गली नंबर 16 में जय अम्बे नव युवक मंडल द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अश्विन माह में शात्री नवरात्रों के चलते डांडिया महोत्सव का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि डांडिया प्रारंभ होने से पूर्व जय अम्बे नवयुवक मंडल के दिनेश काजोत, पुष्पेंद्र धवल, राजन कोहली सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने मां भगवती के दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का आगाज किया। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि शहर में जगह जगह माता रानी की प्रतिमा स्थापित की गई और विभिन्न जगहों पर माता रानी के शानदार पंडाल सजाए गए। डांडिया महोत्सव का भी आयोजन किया गया, जहाँ क्षेत्र के नन्हे मुन्ने बच्चों सहित युवक युवतियों ने मां भगवती की डांडिया की धुन पर डांडिया रास की शोभा बढ़ाई। विधानसभा 2023 आम चुनाव को लेकर वाजिद खान चीता के समर्थक मगरा क्षेत्र के सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य जयपुर में सचिन पायलट के आवास पर वाजिद खान चीता के समर्थन में टिकट की मांग को लेकर मुलाकात। समर्थकों ने कहा कि कांग्रेस से अगर वाजिद खान चीता को प्रत्याशी बनाया जाता है तो कांग्रेस की जीत निश्चित है। साथ ही सभी समर्थकों ने तन मन
तन धन से साथ देने का आश्वासन किया। वहीं समर्थकों का कहना है कि अगर चीता को टिकट नहीं दिया गया तो मगरा क्षेत्र में बड़ी मीटिंग रखकर अलग अलग रणनीति बनाने की तैयारी की जाएगी। मगरा क्षेत्र के तमाम जनप्रतिनिधि आज हम वाजिद खान चीता साहब के नेतृत्व में पायलट साहब के घर पे आए और हम मांग करते हैं कि अगर वाजिद खान चीता साहब को टिकट इस बार नहीं दिया गया तो हम एक बड़ी सामाजिक लेवल पे मीटिंग करके हम कोई बड़ा निर्णय लेंगे। और वाजिद खान चीता साहब पिछले 15-20 सालों से 36 कौम की सेवा करते आ रहे हैं, इसलिए हम मांग करते हैं कि वाजिद खान चीता साहब को टिकट दिया जाए। और हमेशा 20-30 साल से कांग्रेस पार्टी के साथ में मिलकर 36 कौम के साथ मिलकर वाजिद खान चीता साहब सेवा कर रहे हैं। हम मांग करते हैं सभी मगरा क्षेत्र के जनप्रतिनिधि के वाजिद खान चीता साहब को टिकट दिया जाए। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्द ही मिलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, a unit of Varsha Group, lets you live better. ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। चुनाव आयोग 80 साल से अधिक के बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए वोटिंग का एक नया विकल्प लेकर आया है। अब अपने घर से मतदान कर सकेंगे। ऐसा पहली बार हो रहा है जब चुनाव आयोग ऐसी सुविधा 80 साल और उससे अधिक के मतदाताओं को उपलब्ध करवाने जा रहा है। व्यवस्थाओं को लेकर आज जिला परिषद से प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 की घोषणा कर दी गई है। चुनाव कार्यक्रम के अनुसार प्रदेश की सभी 200 सीटों के लिए आगामी 25 नवंबर 2023 को मतदान होगा तथा 3 दिसंबर को मतगणना होगी। राज्य में कुल 5,27,00,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। चुनाव घोषणा के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता भी तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। सोशल मीडिया प्रभारी अधिकारी रामविलास जांगीर ने बताया कि अजमेर जिले में एक भी विकलांग मतदाता अपने मत का प्रयोग करने से नहीं रहेगा। इसको लेकर सभी को अपने अपने क्षेत्र से बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं की सूची तैयार कर उनके मत का प्रयोग कराएं। आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही प्रदेश में स्थानांतरण एवं नियुक्तियों पर रोक लग गई है। अति आवश्यक होने पर राज्य सरकार निर्वाचन आयोग से मंजूरी लेने के बाद ही चुनाव से जुड़े अधिकारियों एवं कर्मचारियों को स्थानांतरित कर सकेगी। तो दिव्यांग प्रकोष्ठ द्वारा विशेष योग्यजनों को जो विधानसभा आम चुनाव भी होने हैं 25 नवंबर को, उसी के क्रम में आज स्वीप कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें पूरे ही ज़िले के विशेष शिक्षक जो कि इन स्पेशल बच्चों को पढ़ाते हैं और सिविल सोसाइटी से डिफरेंट एनजीओज़, करीब 10 से 12 एनजीओज़ यहाँ उपस्थित हैं, प्लस 18 के जो वृद्धजन हैं उनसे संबंधित काम करने वाले भी एनजीओ हमारे साथ हैं। साथ ही ट्रांसजेंडर्स भी हमारे साथ इस वर्कशॉप में शामिल हैं और डीटीएनटी जिनको अपन सांसी, कंजर, गाड़िया लोहार आदि कहते हैं, उनके भी जो प्रतिनिधि हैं उनको भी आज यहाँ पर बुलाया गया और वो इस कार्यक्रम में यहाँ सम्मिलित हैं। इस कार्यक्रम का मूल कारण यही है कि ज़िले में जैसे इलेक्शन कमीशन द्वारा जो डायरेक्शंस दिए गए थे, तो सबसे पहले तो पीडब्ल्यूडी, पीपल विद डिसेबिलिटी के जो वोटर्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन का काम तो लगभग 23,000 वोटर्स अपने ज़िले में पीडब्ल्यूडी के हैं और उसमें से करीब 15,000 लोकोमोटर ऐसे हैं जो कि अस्थि विकलांग या मल्टीपल डिसेबिलिटी से ग्रस्त हैं। कोई 2,500 ब्लाइंड हैं और लगभग 2,000 से अधिक मूकबधिर ऐसे वोटर्स हैं। तो ये डिफरेंट कैटेगरी के जो वोटर्स हैं वो 100% अपना मतदान कर पाएँ, उसी के लिए आज ये कार्यशाला यहाँ रखी गई है। उनको समझाइश की जा रही है, अवेयरनेस किया जा रहा है, उनको आईटी का प्रयोग कैसे करना है, सक्षम ऐप का उपयोग कैसे करना है, उसकी जानकारी प्रदान की जा रही है। साथ ही विभाग जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय जो के निर्देशानुसार
प्रत्येक ब्लॉक पर दिव्यांग प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है, जो कि रिटर्निंग अधिकारी के संपर्क में है और वो एक कोऑर्डिनेटर के रूप में वहाँ पर आरओ के पास काम करेंगे। दिव्यांगजनों की मूलभूत जो सुविधाएं हैं, जैसे व्हीलचेयर की आवश्यकता है, रैंप की आवश्यकता है, पानी की है, बिजली की है, या उनके स्कूटी जो व्हीलचेयर उसको लेकर के या ट्राईसाइकिल को लेकर मतदान केंद्र तक अंदर पहुंचने की बात है, उनको लाइन से पृथक हटके अलग से व्यवस्था सुलभ उपलब्ध कराने की बात है। तो ऐसी समस्त सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए और प्रत्येक हमारा जो पीडब्ल्यूडी का या इस कैटेगरी के जो भी मतदाता हैं वो अपने मत का 100% उपयोग करें, उसके लिए ये आज अवेयरनेस का कार्यक्रम रखा गया है, जो कि बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न किया जा रहा है। साथ ही आगामी 10 तारीख तक के लिए भी हमने प्लान करके विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से कार्यक्रम लगातार स्वीप कार्यक्रम चलता रहेगा, ताकि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता आवे और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। इसमें स्वीप प्रकोष्ठ प्रभारी हमारे जो सीओ साहब हैं और एजुकेशन की जो टीम लगी हुई है स्वीप की, दर्शना जी हैं, जहांगीर साहब हैं, कटारिया जी हैं, वो सभी बहुत ही अच्छी तरीके से जब उपस्थित लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं और वो इसका लाभ ले रहे हैं। धन्यवाद। आज जो कार्यशाला संपादित हुई है दिव्यांगजनों के मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए, 80+ के मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए और पीवीजीटी और ट्रांसजेंडर के मतदान को प्रतिशत को बढ़ाने के लिए, इससे जुड़े हुए जिले के विभिन्न स्टेक होल्डर्स हैं और 21 DLOs हैं, उन सभी को यहाँ बुलाया गया है और यहाँ पर जो है स्वयंसेवी संगठन को भी बुलाया गया है। उनको ये दिया जाता है कि मतदान का प्रतिशत कितना महत्वपूर्ण है, हमारे लोकतंत्र का एक त्यौहार है, उसमें को सबको उत्साहपूर्वक उल्लासपूर्वक कैसे काम करना चाहिए। 1 पेज बूथ सेंट्रिक प्लान जो प्रत्येक बूथ को लेकर के हमने प्लान किया हुआ है, उस बूथ के मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए कारण निवारण और उसका प्रयास और कार्य योजना कैसे तैयार की जा रही है, उसके बारे में चर्चा की जा रही है। और सभी से सोशल मीडिया में जो हमारे पॉजिटिव काम है वो उन कामों को क्या है, कैसे हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं, अपडेटिंग की जो है न्यूज़ कैसे हो सकती है, उसके बारे में बातचीत की जा रही है। सी-विजिल ऐप और क्या है KYC ऐप और सक्षम ECI ऐप के बारे में विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। विशेष रूप से सक्षम ECI के बारे में बताया जा रहा है कि दिव्यांगजनों को मतदान बूथ तक जाने के लिए कैसे कैसे सुविधाएं और सहयोग प्रशासन के द्वारा दिया जा रहा है, उन सबको क्या है कि अधिक से अधिक उपयोग किया जा सकेगा। भोपो का बाड़ा स्थित श्रद्धा पब्लिक स्कूल में आज कन्या पूजन और भोजन प्रसादी कराई गई। इस मौके पर स्कूल प्रांगण में दुर्गा पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के प्रबंधक ने किया और कहा कि जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब देवी देवता विभिन्न रूपों में प्रकट होकर धर्म की स्थापना के लिए अधर्मियों का विनाश करते रहे हैं। दशहरा पर्व सनातन धर्मावलंबियों के लिए विशेष महत्व रखता है। आज स्कूल में पढ़ने वाले 200 छात्र छात्राओं का स्कूल के प्रांगण में भोजन करवाकर माता स्वरूप छात्राओं का पूजन किया गया। सेकेंडरी स्कूल है और यहाँ पर आज नवरात्रि के उपलक्ष्य में कन्याओं का पूजन कराकर रमेश जी महावर की फैमिली द्वारा आज यहाँ पे कन्या भोजन कराया गया और लगभग 200 कन्याओं को आज यहाँ पर उन्होंने उनकी तरफ से भोजन प्रसादी का वितरण किया गया और उनकी फैमिली द्वारा बड़ी प्रेम से कन्या का भोजन कराया गया। और हम माता रानी से ये अरदास करेंगे कि उनके परिवार और आगे उनके आशीर्वाद बनाए रखें। आप पूजन करा के फैमिली द्वारा पूजन कराया गया और उसके बाद फिर भोजन प्रसादी का उपहार स्वरूप ये भेंट किया गया गिफ्ट के रूप में। आगामी 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा आम चुनाव को लेकर स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदान के लिए आमजन को जागरूक करने को लेकर उपखंड कार्यालय से बैंड बाजों के साथ वोट बारात निकाली गई, जहां वोट बारात को इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर अंशुल आमेरिया ने उपखंड कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जहां रैली में नगर के विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं सहित आशा सहयोगिनियों ने मतदाता जागरूकता रैली में भाग लेकर आमजन को मतदान के लिए जागरूक किया। वहीं आपको बता दें कि रैली नगर के स्टेशन रोड 5 बत्ती चौराहा सदर बाजार होते हुए शहीद स्मारक पर संपन्न हुई।
विधानसभा चुनाव में शांतिपूर्ण मतदान को लेकर आज पुलिस और भारत तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स की सशस्त्र टुकड़ी ने शहर क्लॉक टावर थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार और संवेदनशील इलाकों में रूट मार्च किया। एसपी चुनाराम जाट के निर्देश पर विधानसभा चुनाव 2023 में सामान्य निर्वाचन को लेकर शहर के मुख्य मार्गों से रूट मार्च निकाला गया। रूट मार्च थाने से शुरू होकर पड़ाव, कवंडसपुरा, मदार गेट, डिग्गी बाजार, उसरी गेट, केसरगंज, ईदगाह होते हुए पुनः थाने पहुंचकर संपन्न हुआ। विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर अजमेर जिला पुलिस व प्रशासन अलर्ट मोड पर है। 25 नवंबर को राजस्थान में मतदान होगा। इस दौरान आम जनता से वोट देने की अपील भी की गई है। आज क्लॉक टावर थाना अंतर्गत आगामी विधानसभा चुनाव 2023 को मद्देनजर मार्केट में तथा क्षेत्र में आईटीबीपी के 59 कर्मचारी, सिपाही, अधिकारी तथा हमारे थाने के जाब्ते के साथ फ्लैग मार्च किया जाना प्रस्तावित है, जिसके अंदर शहर के मुख्य मार्केट में से होते हुए तथा विभिन्न ऐसे संवेदनशील क्षेत्र जो जहां पर की गड़बड़ी की आशंकाएं कई बार होती है, उन क्षेत्रों के अंदर आदर्श आचार संहिता की पालना तथा लोगों के अंदर चुनावों के प्रति जागरूकता को दृष्टिगत रखते हुए एक फ्लैग मार्च का आयोजन किया जा रहा है, जो भी कुछ देर बाद के अंदर आरंभ। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्द ही मिलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, a unit of Varsha Group, lets you live better. ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। राजस्थान में मौसम का मिजाज बदलने के साथ ही अजमेर में भी गुलाबी सर्दी ने दस्तक दे दी है। पिछले 36 घंटों के दौरान प्रदेश के कई इलाकों में हुई बारिश से अजमेर के तापमान में भी गिरावट दिखाई दी है। सुबह और शाम लोगों को हल्के गर्म कपड़े पहने देखा गया। मौसम में अचानक हुए बदलाव के कारण राजस्थान के अजमेर सहित कई इलाकों में गुलाबी ठंड पड़ने लगी है। आगामी 2 दिनों में नया सिस्टम एक्टिव होने से प्रदेश के गंगानगर, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर व हनुमानगढ़ में हल्की बारिश और बूंदाबांदी की संभावना बनेगी। अजमेर में आगामी 5-7 दिनों का न्यूनतम तापमान 21 से 22 डिग्री व अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री तक रहने की पूर्ण संभावना है। रातें लंबी होने लगी हैं और दिन छोटे होने लगे हैं। रात का अंधेरा शाम 6-6:15 बजे होने लगा है। रात 8 बजे शहर के फ्रेजर रोड रेलवे अस्पताल के आगे जॉन्सगंज व नौसर घाटी के आसपास ठंड होने लगी है। दोपहिया वाहन वाले हल्के गर्म कपड़े में वाहन चलाते दिखाई दे रहे हैं। सुबह की हल्की धूप शरीर को सुहाने लगी है। सर्दी का काजू, मूंगफली व गज्जक, रेवड़ी के ठेले जगह जगह दिखाई दिए जा रहे हैं। छोटे बच्चों में इस बदलते मौसम का असर पड़ रहा है। लोग सर्दी खांसी की चपेट में आ रहे हैं। अस्पताल में मरीजों की तादाद अचानक बढ़ गई है। सिविल लाइन थाना पुलिस ने चोरी की 2 वारदातें खोलते हुए एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। चोर से चोरी किया गया माल भी बरामद किया है। सिविल लाइन थाने की एसआई श्याम सिंह ने बताया कि 15 अक्टूबर 2023 को लोहा खान निवासी अजमेरी खान ने एक रिपोर्ट दी, जिसमें बताया कि उनकी दुकान से शातिर चोर 1000 रुपए की नकदी और सामान चुराकर फरार हो गया। वहीं पुलिस चोर की तलाश कर रही थी। इसी दौरान 17 अक्टूबर को भी लोहा खान टेम्पो स्टैंड से चोरी करते हुए एक शातिर चोर को क्षेत्रवासियों ने चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस की पूछताछ में शातिर भोपो का बाड़ा निवासी योगेश महावर ने दोनों चोरी की वारदात कबूल कर ली। आज सिविल लाइन थाना पुलिस आरोपी योगेश महावर को न्यायालय के समक्ष पेश कर अन्य चोरी की वारदात की पूछताछ के लिए रिमांड पर लेगी। दिनांक 15/10/2023 को लोहा खान निवासी अजमेरी खान ने थाना आजापुर रिपोर्ट दी थी। उसकी लोहा खान रोड मजिस्ट्रेट क्वार्टरों के पास स्थित किराने की दुकान में किसी अज्ञात चोर ने चोरी कर ली थी, जिसमें नकदी व दुकान का सामान था। जिस अज्ञात व्यक्ति ने चोरी की, वही उसी अज्ञात व्यक्ति ने दिनांक 17 को लोहा खान टेम्पो स्टैंड पर एक दुकान में चोरी करने की कोशिश की, जिसको क्षेत्रवासियों ने पकड़ लिया। जिसे पूछताछ की तो दिनांक 15 को लोहा खान ने की दुकान में चोरी करना बताया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है।
चोरी का कुछ सामान बरामद किया गया है, अनुसंधान जारी। आरोपी योगेश महावर विनोद महावर है, जाति माली, मीठा कुआ की गुली भोपंगवाड़ा इलाका का रहने वाला है। हाँ, आपराधिक रिकॉर्ड है। इसने 2020-21 में मोटरसाइकिल चोरी की थी, जिस पर थाना सिविल लाइन कोतवाली और किशनगंज में मुकदमे दर्ज। आज सुबह 11:30 बजे राज्यसभा सांसद एवं CWC सदस्य दीपेंद्र सिंह हुडा गेगल टोल नाके पर पहुंचे, जहां PCC उपाध्यक्ष नसीम अख्तर ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ राज्यसभा सांसद एवं CWC सदस्य दीपेंद्र सिंह हुडा का भव्य स्वागत सम्मान किया। स्वागत के बाद राज्यसभा सांसद एवं CWC सदस्य दीपेंद्र सिंह हुडा एवं PCC उपाध्यक्ष नसीम अख्तर इंसाफ कांग्रेस कार्यकर्ता के साथ पुष्कर के लिए रवाना हुई। पुष्कर आगमन पर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुडा एवं PCC उपाध्यक्ष नसीम अख्तर इंसाफ का पुष्कर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा अंबेडकर सर्किल पर स्वागत सम्मान समारोह किया गया। इस विशाल स्वागत सम्मान कार्यक्रम में जिला कांग्रेस, ब्लॉक कांग्रेस एवं मंडल कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारीगण एवं कांग्रेस पार्षदगण मौजूद रहे। जतोई दरबार में संत बाबा दादूराम साहब का 64वां वर्षीय महोत्सव के 3 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत आज सुबह श्री सुखमनी साहब के पाठ व आसीदार से की गई। इसके बाद शब्द कीर्तन प्रवचन किया गया। अखंड भारत के बंटवारे के बाद संत अजमेर पहुंचे और अपने दरबार की स्थापना इसी नाम बड़े साध से नगीना बाग में की। आज अजमेर में जतोई दरबार एक तीर्थ स्थल बन गया है। इस दरबार साहिब की सेवा का कार्य स्वामी दादूराम साहब ट्रस्ट संस्था कर रही है। साथ ही मुख्य पदाधिकारी फतन दास थावरानी ने जानकारी देते हुए बताया कि 64वें वर्षीय महोत्सव पर देश विदेश से श्रद्धालुओं का आना जाना जारी है। 3 दिन चलने वाले कार्यक्रम में नित्य शब्द कीर्तन, प्रार्थना, माता की चौकी व अंतिम दिन आम भंडारा रखा गया है। बाहर से आने वाले सभी श्रद्धालुओं की समस्त व्यवस्था संस्था द्वारा की गई है। उन्होंने बताया कि इस दरबार में एक ही छत के नीचे 5 धाम स्थापित है। दादूराम जी की गद्दी, सत्संग हाल, शिव जी की प्रतिमा व 12 ज्योतिर्लिंग, साथ ही मां वैष्णो देवी का मंदिर आदि स्थापित है। यहाँ श्रद्धालु नियमित रूप से दर्शन के लिए आते हैं। नगीना बाग जतोई दरबार में बाबा दादूराम साहब जी के डेरे में बाबा दादूराम साहब जी का वार्षिक उत्सव 64वां आज 20, 21, 22 से बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, जिसमें आज सुबह 6 बजे से 8 बजे तक सुखमनी साहब का पाठ, अभी 10 बजे पाठ साहब का आरंभ किया जा रहा है। 10 बजे से 1 बजे तक शब्द कीर्तन और शाम को 6 बजे से रात को 9 बजे तक शाम को झूलेलाल साहब का बैराना साहब है। और कल सुबह 6 बजे से 8 बजे तक सुखमनी साहब का पाठ, 10 बजे से 1 बजे तक शब्द कीर्तन और कल शाम को 6 बजे से 9 बजे तक माता की चौकी का आयोजन किया गया है। परसों 22 तारीख को सुबह 6 बजे से 8 बजे तक सुखमनी साहब का पाठ, 10 बजे अखंड पाठ साहब का भोग, उसके बाद शब्द कीर्तन, संत महात्मा आएंगे, उनके प्रवचन भी होंगे। आज बाहर से भी सात संगत काफ़ी आई हुई है, सभी आकर के 1 बजे भंडारा आयोजित किया जाएगा। दास फतन दास, जतोई दरबार। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।